अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम रात में सोने से पहले एकदम जोश में हो कि अब तुम कल सुबह उठकर एकदम सब बदल के रख दोगे, और तुम सुबह उठते हो एकदम जोश के साथ, लेकिन सुबह उठते तुम डूम स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो। तुम्हारे दोस्त का कॉल आया लेकिन तुम कॉल पे बात करते करते भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, और कुछ टाइम बाद तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत डिग्रेड हो चुकी है, और अगर अब तुम्हें फोन ना मिले तो तुम एंशियस हो जाते हो। फ्यूचर बी तुम्हारा स्क्रीन टाइम उतना है जितने टाइम फ्यूचर ए वाले प्रोडक्टिव रहते हैं, बस 10 मिनट का। तुम अपना मैक्सिमम टाइम वो गोल्स अचीव करने में लगाते हो, और कुछ टाइम बाद नहीं सिर्फ तुमने वो गोल्स अचीव कर लिए हैं बल्कि तुम बाकी लोगों से बहुत खुश भी हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो 4 या 5 साल पहले की बात है, हमारे घर में एक नया नया नियम बना था कि अरे अब से सबके फ़ोन रात में मम्मी और पापा के कमरे में रहेंगे। मेरे लिए एक बहुत बुरी खबर थी। क्यों? क्योंकि रात में तो मैं ग्राइंड करता था। रात में तो मेरे को एस मास्टर पहुंचना था ना। उस टाइम मैं ग्राइंड करता था रात में पबजी में, और जब मेरा वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा फिर मेरा एक और बहुत ज़रूरी टास्क होता था कि मेरे को एनीमे जो मैंने शुरू करी है उस एनीमे के वो 10 एपिसोड तो कम से कम निपटाने हैं पूरी रात में। तो होता ये है कि मैं सोने से पहले अपना फ़ोन वहाँ रख तो देता हूँ, लेकिन जब सब सो चुके हैं तब मैं नहीं सोया। मैं सबके सोने का इंतज़ार कर रहा हूँ, और फिर जब सब सो चुके हैं मैं जा रहा हूँ एकदम आराम से, ऐसे ऐसे बिल्कुल वो कार्टून में नहीं करते, वो ऐसे ऐसे हाथ कर लेते हैं फिर जाते हैं ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल ऐसे एकदम आराम से ऐसे ऐसे ऐसे। और ऐसे मान लो ये फ़ोन रखा हुआ है मेरा, ठीक है, अगर मैं एकदम से ऐसे उठा लूंगा, ऐसे उठा लिया तो आवाज़ आएगी ढमढम की। तो मैं उठाता भी बिल्कुल उसको ऐसे हूँ कि बिल्कुल आवाज़ ना ऐसे एकदम घसीट घसीट के घसीट घसीट ऐसे। और फिर मैं जाता हूँ अपने कमरे में और शुरू मेरा ग्राइंड। जब मैं पबजी गेम खेल रहा होता हूँ या फिर मैं एनीमे देख रहा होता हूँ तब भी मैं अपने कान ना खड़े रखता हूँ ऐसे, जैसे ही मतलब किसी के चलने वगैरह की आवाज़ें, कदमों की आवाज़ें जैसी, वैसे ही फ़ोन मैं साइड में छुपा दूंगा और ऐसे सोने की एक्टिंग करूंगा। और एक बार क्या हुआ, एक बारी मैं पकड़ा गया। होता है कि मम्मी आती हैं लेकिन मैं शायद से गेम में ज़्यादा बिजी होता हूँ उस टाइम, मैं कदमों की आवाज़ सुन नहीं पाता, तो मैं हड़बड़ाहट में फ़ोन पीछे फेंक देता हूँ, लेकिन मेरा हेडफोन वहीं रह जाता है। और जब मम्मी आती हैं तो मम्मी को हेडफोन मिलता है। मम्मी गुस्से में पूछती है कि कहाँ है फ़ोन, कहाँ है। मैं मैं उस टाइम भी अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ रहा। हाँ 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 हाँ, मम्मी क्या हुआ। मारो साड़े के 3 रैपट मड़वा। इतनी डांट पड़ती है उस टाइम, इतनी डांट पड़ती है। मेरे को ये स्टोरी सुनाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है कि भाई ये देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, और तुम्हें सुनने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन तुम ये अगर ध्यान से देखोगे तो उस टाइम में कितना एडिक्ट था यार। मैं रात की अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एनीमे देखना है, क्योंकि मुझे पबजी में एस एस मास्टर पहुंचना है। स्कूल में नंबर कुछ भी नहीं आ रहे, झाड़ बराबर नंबर आते, 11th की बात है, झाड़ बराबर नंबर आ रहे थे, सब में फेल हो रहा था मैं, लेकिन मेरे को पबजी में एस पहुंचना है भाई। और जब मेरी हल्की सी बुद्धि आई कि अरे नहीं यार ये फ़ोन वगैरह इतना चलाना नहीं चाहिए, स्लीप वगैरह को प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, मतलब डोपामिन वगैरह इन सब बारे में हल्का सा आइडिया हुआ, तब मैंने यूट्यूब पर थोड़ा सर्च किया कि भाई फ़ोन एडिक्शन फिक्स कैसे करें, फ़ोन मतलब कम कैसे चलाएं। तो इतनी कचरा एडवाइस है, वो तुम्हें भी दिखती होंगी वैसी वीडियोस कि और वो गांडू ये कहते होंगे कि अरे एक काम करो भाई, तुम्हें ना तुम ग्रे स्केल कर दो फ़ोन को है, और तुम अरे वाह तुम टाइम लिमिट लगाओ। ऐसे ऐसे बताएंगे कि वो तो नहीं कितना मतलब उन्होंने कोई डिस्कवरी करी, कोई रिसर्च करी, और उन्होंने कोई नया तरीका इन्वेंट कर दिया है कि अरे टाइम लिमिट लगाओ। और इतनी कचरा एडवाइस वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि अरे भाई टाइम लिमिट लगाओ, नंबर 1 टाइम लिमिट, नंबर 2 ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे फिल्टर। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने टाइम लिमिट लगाई, फिर कुछ टाइम बाद जब वो टाइम लिमिट खत्म हो गई तो 3 ऑप्शन आते थे। सबसे ऊपर आएगा कि इग्नोर फॉर 15 मिनट, और फिर आएगा कि इग्नोर नहीं, फिर कैंसिल का ऑप्शन आएगा, फिर लास्ट में आता था इग्नोर फॉर टुडे। जब भी मेरी टाइम लिमिट खत्म होती थी तब मैं ऊपर के 2 देखता ही नहीं था, सीधा ऐसा कि इग्नोर फॉर टुडे, खत्म बात, आज के लिए टाइमर ही खत्म। इग्नोर फॉर टुडे, ऊपर वाले देखूंगा ही नहीं मैं। और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर के साथ भी सेम चीज, ये जो बकवास करते हैं कि अरे जब तुम्हें कलर्स नहीं दिखेंगे तो तुम्हारा डोपामिन एक्टिवेट नहीं होगा, तो है ना तुम फोन कम चलाओगे। और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि 30% लेस फोन चलाते हैं जो ग्रे स्केल पे यूज करते हैं। अबे मारो साड़ोगे, बकवास, एकदम बकवास। मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मेरा वो ग्रे स्केल या फिर वो बेड टाइम मोड ऑन होता था ना, तो ऐसा था कि मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उससे कि हाँ ठीक है ग्रे स्केल हो गया, मैं तो कंटेंट कंज्यूम करना है, मैं तो कर रहा हूँ उसको। ये टाइम लिमिट जैसी चिंदी चीज़ें कभी काम नहीं आती, सही में चिंदी चीज़ें होती हैं, चीप चीज़ें होती हैं, चीप ट्रिक्स, कभी काम नहीं आती ये सब। ये टाइम लिमिट जैसी कचरा चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं कि मान लो कोई एक बंदा है, इमेजिन करो ठीक है, एक बंदा है बबलू, उसको फास्ट फूड कम करना है, अपना जो जंक फूड वो खाता है वो कम करना है। तो बिल्कुल ऐसा है कि तुम उसको बोल रहे हो कि ये ले बर्गर, इसको तू आधा ही खाइयो, जब तू आधा खत्म कर लेगा तो हम छीन लेंगे तेरे से।
तुम क्या करोगे? तुमसे कोई ऐसे बर्गर छीन लेगा तो तुम वापस छीनोगे उससे, है ना? तुम बोलोगे मेरे को पूरा खाना है भाई। टाइम लिमिट लगाने पर भी ऐसे ही होता है, जब तुमसे वो चीज़ छीनी जाती है तुम वापस से उसको बंद कर देते हो कि हट टाइम लिमिट, हट बाहर में जा। तो अगर तुम्हें कोई भी ऐसे बोल रहा है ना कि अरे भाई फ़ोन कम करना, टाइम लिमिट लगाओ, फ़ोन कम करना, ग्रे स्केल करो, तो समझ जाना कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि इससे बाहर कैसे निकलना है। उसने बस चैट जीपीटी किया कि अरे भाई मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को 5 पॉइंट ला के दे। उसने बस वहीं से वीडियो उठाई है और कुछ नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते थे, मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज कर रहा हूँ और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहला स्टेप है कि तुम अपने स्मार्टफोन को थोड़ा कम फन बनाओ। तुम वैसे कहने को तो फोन चला रहे हो, लेकिन तुम फोन में अलग अलग चीजें करते हो। अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुम फोन नहीं चला रहे, तुम उस फोन में जो ऐप्स हैं तुम वो यूज करते हो। तो तुम्हारे हिसाब से जो भी तुम्हें दिख रहा है कि अरे नहीं ये मेरे काम का नहीं है, उसको हटाओ, सही में उसको हटाओ। तुम्हें पता है ये सब ऐप्स डिलीट करने से पहले तुम्हें बहुत सारी ऐसी ओवर थिंकिंग हुई कि अरे नहीं भाई मैं अगर पीछे रह गया तो मुझे कभी किसी इंपॉर्टेंट चीज़ का पता ना लगा तो। वो बिल्कुल बकवास है। मैंने कभी इंस्टाग्राम यूज़ किया ही नहीं ढंग से और मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई अप टू डेट रहने में। ये तो बस एक फोमो क्रिएट कर दिया है इन ऐप्स ने तुम्हारे दिमाग में कि अरे नहीं अगर तुम यहाँ पे नहीं होगे तो तुम्हें कुछ पता लगेगा नहीं, तुम कुछ मिस आउट कर जाओगे, ऐसा हो जाएगा। मेरा फ़ोन यहाँ पे नहीं है, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि मेरे फ़ोन में यूट्यूब स्टूडियो के अलावा कोई और दूसरा ऐप है ही नहीं। मतलब जिससे सोशल मीडिया वाला ऐप एक व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में यूज़ करता हूँ, बाकी कोई है नहीं ऐसे सोशल मीडिया वाले ऐप्स। मैं खुद यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ लेकिन मेरे फ़ोन में मैं यूट्यूब यूज़ नहीं करता। तो मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारे पास अब कोई ऐसा वैलिड रीज़न होगा कि मेरे को इस पे होना चाहिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, मेरे को स्नैपचैट पे होना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा हो कि अरे संदीप भाई हम क्या एंटरटेनमेंट करें ना, क्या अब हम क्या थोड़ी मस्ती भी ना करें। देखो मैं बोलूँगा तुम रियल लाइफ में मस्ती ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रियल लाइफ में क्या कुछ नहीं है। जब तुम सही में अगर तुम रियल लाइफ में मज़े करने लग गए ना तो तुम्हें ये फ़ोन वगैरह फालतू लगेगा। अभी मुझे पता है और मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही था। अभी काफ़ी लोगों के लिए ना मज़ा मस्ती बस ये फ़ोन होगा। मुझे ऐसे कुछ लोगों के कमेंट आते हैं जो लोग कहते हैं कि मैं मज़ा यहीं पे करता हूँ संदीप भाई, मेरा पूरा मज़ा यहीं पे होता है, अगर मैं ये बंद कर दूँ तो मेरा मज़ा ही बंद हो जाएगा, मेरी लाइफ में कुछ रहेगा ही नहीं फिर। तो देखो ऐसा होता है और ये हर एडिक्शन में होता है। हीरोइन, अल्कोहल, तुम कुछ भी ले लो, निकोटीन, सिगरेट, कुछ भी जो तुम्हें दिक्कत होती है उसका कारण भी यही होते हैं और इलाज भी यही होते हैं। काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे संदीप भाई मेरे सारे दोस्त नहीं है, मेरे अगर मैंने ये डिलीट कर दिया तो मेरे दोस्तों से मेरा कनेक्शन टूट जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा हो रहा है कि अगर तुमने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया तो तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी लोगों से, है ना, तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि तुम्हारी दोस्ती नहीं है। तो तुम्हें ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है और अगर तुम्हें दिख रहा है कि वो तुम्हारे काम की नहीं है, हटाओ उसको। स्टेप नंबर 2, अब तुम्हें उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज करना है। मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं, वो काफ़ी जोश जोश में आके सोशल मीडिया डिलीट कर देंगे, हैं फ़ोन वगैरह बंद कर देंगे बिल्कुल और कुछ भी नहीं करेंगे, बस खाली ऐसे बैठेंगे और फिर वो बोर होंगे कुछ टाइम बाद और वापस से वो चला लेंगे ये सब, वापस से वो रीइंस्टॉल कर लेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये सब, और वापस से वो उनका स्क्रीन टाइम 20 घंटे का चला जाएगा। और फिर वो सोचते हैं कि अरे नहीं भाई सुधरना तो बहुत मुश्किल है, ये तो वो पॉसिबल ही नहीं है यार, मेरे से होगा नहीं शायद से, मेरे लिए है ही नहीं ये चीज़। तो अगर तुम भी ये करोगे कि तुमने बस ऐप्स डिलीट कर दिए और बस तुम बैठे हो, अब तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि तुम कुछ टाइम बाद बोर हो गए, तुम वापस से वही सब चला लोगे, वापस से रीइंस्टॉल कर लोगे, जैसे काफ़ी लोग करते हैं ऑलरेडी। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें करना ये है कि तुम्हें अब उस टाइम को कहीं यूटिलाइज करना है। देखो सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि तुम कुछ प्रोडक्टिव काम करो, तुम अपने गोल्स की तरफ भागो। लेकिन काफ़ी लोगों को अभी गोल्स वगैरह इतने पता नहीं होंगे अपने कि उनको करना क्या है लाइफ में, करना कैसे है, कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो मैं तुम्हें सेकंड बेस्ट ऑप्शन लेने को बोलूँगा, जो कि है बस एक्सप्लोर करना, फ़ोन वगैरह से दूर, बस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना। कोई दिक्कत नहीं, चाहे तुम अभी के लिए कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, तुम शुरुआत के कुछ टाइम के लिए तुम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन कम से कम तुम डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे। मैंने जब शुरू किया था ये सब, जब मैंने ये सब शुरू किया था, जब मैं अपने फ़ोन एडिक्शन पे काम कर रहा था, तब मैं सही में कुछ भी नहीं करता था। सुबह सुबह उठते ही मैंने पानी वगैरह पिया, फ़ोन मेरे घर पे ही है और मैं एक वॉक के लिए निकल गया, ऐसे ही दोस्तों के घर जा रहा हूँ, छत में बैठ रहा हूँ, धूप सेक रहा हूँ, बस यही किया मैंने। लेकिन फ़ोन से दूर था मैं। और पता है हायर चांसेस ये होते हैं कि तुम्हें इस टाइम ही ग्रेट ग्रेट आइडियाज़ आए, जब तुम डिस्ट्रैक्टेड दुनिया से दूर होगे तब तुम्हें आए कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, भाई मैं वो कर सकता हूँ। जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे को थोड़ी अपनी चेस्ट भारी भारी से लगती थी, थोड़ा मतलब ऐसा लगता था कि अरे नहीं भाई कुछ है, पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब हल्का सा भारी भारी लगेगी छाती। वो हमारी बॉडी का एक तरीका होता है बताने का, ये बेसिकली एंजाइटी होती है, ये तरीका होता है बताने का कि तेरी लाइफ में दिक्कतें हैं अभी, लेकिन तू उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं उस फीलिंग से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं फ़ोन उठा लूँगा।
फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाऊंगा। और जब तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना बंद करोगे तब रियल लाइफ ज़्यादा फन हो जाएगी तुम्हारे लिए, तुम ज़्यादा इंजॉय करोगे रियल लाइफ में। तुम्हें अपने घर वालों से बात करने में मज़ा आएगा, तुम्हें अपने दोस्तों से बात करने में मज़ा आएगा, तुम्हें नई नई जगह जाने में मज़ा आएगा, नई नई चीज़ें करने में मज़ा आएगा। भले ही वो तुम्हारे पास की कोई गली क्यों ना हो, भले ही वो तुम्हारे घर के पास वाला मोहल्ला क्यों ना हो जहाँ तुम अभी तक गए नहीं। स्टेप नंबर 3, अपने फ़ोन के बिना जीना सीखो। अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि अगर फ़ोन उनकी आंखों के सामने नहीं है तो रोटी का टुकड़ा जो उन्होंने खाया है वो गले से नीचे उतरेगा नहीं उनके। ऐसी हालात है लोगों की अभी। लोग सही में अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगे तो भी फ़ोन लेके जाएंगे, अगर बाथरूम जा रहे हैं तो फ़ोन लेके जा रहे हैं, हगने जा रहे हैं तो फ़ोन लेके जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं तो फ़ोन लेके जा रहे हैं, अगर घर की बगल वाली दुकान में भी जाना है तो भी फ़ोन लेके जाएंगे अपना। क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ है कि अरे भाई अगर फ़ोन लेके नहीं गए ना तो हो सकता है कोई किडनैप कर दे, और जब उनका फ़ोन नहीं होगा तो वो किसी को बुला नहीं पाएंगे हेल्प के लिए। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस घर के पास वाली दुकान में अगर तुम जा रहे हो तो वहाँ तुम्हें फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई किडनैप कर लेगा, लेकिन 5 मिनट या 2 मिनट की दूरी में तुम्हें कोई किडनैप नहीं करने वाला। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारा मोहल्ला बदनाम है तो तुम थोड़ा संभल के चलो। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल दूर दूर जाओ फ़ोन लिए बिना अपना, इतनी कॉमन सेंस तो तुम्हारे पास भी है। मैं बस आसपास की जगहों के बारे में बात कर रहा हूँ। और एक और चीज़ ये होती है कि लोग बहुत माइंडलेसली फ़ोन चेक करते हैं, हल्के से बोर हुए तो फ़ोन खोल लिया। मतलब उनके दिमाग में ना ये प्रोग्राम हो रखा है अब कि अरे भाई जैसे ही हल्का सा 1 सेकंड के लिए बोर हुए तो फ़ोन उठाना है हमें। तो अब तुम ये चीज़ अनकॉन्शियसली करते हो। तुमने बहुत बार नोटिस अगर किया हो ये चीज़, तुम्हें पता लगेगा कि तुम माइंडलेसली फ़ोन उठाते हो। कभी तुम्हें कुछ काम भी नहीं है उस पर, बस तुम्हारी आदत बनी हुई है कि बस फ़ोन उठा के खोलना है और बस कुछ ना कुछ चेक करना है। तुमने नोटिस किया होगा ये, तो तुम्हें उसको फिक्स करना पड़ेगा। थोड़ा माइंडफुल रहो अपनी हरकतों को लेकर। ये एक ख़राब मेंटल कंडीशन की निशानी है, ख़राब मेंटल हेल्थ की निशानी है ये चीज़ कि माइंडलेसली फ़ोन उठा लिया। थोड़े से अपने एनवायरनमेंट में भी चेंजेस लाओ कि तुम अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिज़ाइन करो जहाँ पे तुम्हारे लिए फ़ोन चलाना या डिस्ट्रैक्ट होना बहुत मुश्किल हो लेकिन सही काम करना आसान हो। मेरा फ़ोन, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा फ़ोन यहाँ पे नहीं है, तो कोई एक कारण है कि मैंने अपना फ़ोन यहाँ पे नहीं लाया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम कोई ऐसी हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का। वो एक कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया कि तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, फटाफट चेकआउट करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ चेकआउट करो। बाकी मैं तो तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।